ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और आला सतह का वफ़द भी हमरा पहुँचे। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने पुरतफ़ाक़ इस्तक़बाल किया। मसूद पज़ेशिकियान को बच्चों ने फूल पेश किए। ईरानी सदर का बच्चों से इज़हारे तशक्कुर और शफ़क़त। शानदार इस्तक़बाल पर मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान की वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा मिज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। मेहमान सदर का शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को ख़िराज अक़ीदत। पज़ेशिकियान ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। पंजाब रेंजर्स के दस्ते ने ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लाहौर एयरपोर्ट लाउंज में मेहमान सदर की मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मियां नवाज शरीफ ने ईरानी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान के दौरे का मकसद तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। सरहदी सलामती, इलाकाई अमन के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान की पाकिस्तान रवानगी से कबल तेहरान एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा कि दो तरफा तजारत का हुजम $10 अरब तक ले जाने का इरादा है। पाकिस्तान के जरिए चीन के सिल्क रोड मनसूबे का हिस्सा बनेंगे। रेल का हाल बेहाल, हुकूमत का दावा बेमिसाल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से हालिया इफ्तिताहशुदा ट्रेन को हादसा। इकॉनमी क्लास की बोगी पटरी से उतर गई। ट्रेन वॉशिंग लाइन जाते हुए डिरेल हुई। ट्रेन खाली होने के बाद जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह चंद रोज कबल वज़ीर आज़म ने किया था। कालाशाह काकू के करीब ट्रेन डीरेल होने का वाकया। हादसे के 70 घंटे के बाद ट्रैक बहाल। गाड़ियों की आमदरफ्त जारी। 800 फीट का ट्रैक मुकम्मल तौर पर तब्दील किया गया। फिटनेस रिपोर्ट जारी। तमाम जख्मी मुसाफिर तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम। वजीर रेलवेज का कहना है कि जिम्मेदारान को सीधा जेल भेजेंगे। इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को आखिर हादसा कैसे पेश आया? हादसे की वजूहात क्या थीं? तहकीकात से पहले ही हकाइक सामने आने लगे। ज़राए के मुताबिक सफ़र शुरू करने से कबल ही ट्रेन की एक बोगी की अलाइनमेंट टेढ़ी होने का इंकशाफ। मुमकिन तौर पर अलाइनमेंट ख़राब होने से हादसा पेश आया। ख़राब अलाइनमेंट वाली बोगी के डोलने से ट्रैक टूट गया। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 150 किलोमीटर फी घंटा थी। रेलवे के ट्रैक ज़्यादा स्पीड को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते। ओगरा और ज़िला इंतजामिया का LPG के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ एक्शन। मांगा मंडी और रायबंड में 2 गैर कानूनी LPG फिलिंग प्लांट सील। अमला गिरफ्तार। गैर कानूनी प्लांट से गैर मयारी सिलेंडर्स और बाउजर्स तहवील में ले लिए गए। होम सेक्रेटरी पंजाब अहमद जावेद काजी कहते हैं कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों के दरमियान ताउन नागुज़ीर है। डायरेक्टर ओगरा हम्माद पीरज़ादा ने कहा कि सील शुदा गैर कानूनी प्लांट्स को मुकम्मल तौर पर मस्मार किया जाएगा। पाकिस्तान में सालाना महंगाई की शरह 4.7% पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने गिरानी पर इंतबाह जारी करते हुए कहा कि महंगी रिहाइश और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे ने गिरानी को बढ़ाया। खुराक निर्खों में इजाफा सुस्त रहा। शहरी इलाकों में महंगाई 4.4% और देही इलाकों में 3.5% रिकॉर्ड की गई। सरकारी निर्ख कागज पर, असल निर्ख दुकानों पर। हुकूमत के कंट्रोल रेट पर चीनी की दस्तियाबी के दावे हवा में। दुकानों पर महंगे दामों चीनी की फरोख्त पर अवाम सक पिटा गए। 173 रुपये किलो चीनी मार्केट में 195 से 210 रुपये किलो में फरोख्त। चीनी के ग्राम फरोशों की शामत। 24 घंटे में मजीद 214 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लाहौर डिवीजन में 157 के खिलाफ कार्रवाई। 2 गिरफ्तार और 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
सरकारी रेट पर चीनी की दस्तयाबी ख्वाब बन गई। अहले लाहौर ने लाहौर के सामने सारी भड़ास निकाल दी। कहते हैं चीनी महंगी तो बरकरार नहीं मिल रही। 173 रुपए में चीनी सिर्फ मजाक है और कुछ भी नहीं। चीनी वगैरह अपने पास स्टॉक की हुई है, गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा देती है तो ये उनके रेट उनके मुताबिक ये चीज़ देते हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा पैसे लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जिंग करते हैं। जिस दुकान पे जाएं वो कहता है जी हमारे पास नहीं है। किसी और दुकान पे जाएं, अगर वो दूसरी तीसरी दुकान पे जाएं वहाँ मिलती है 200 रुपये मिलती है, 190 रुपये मिलती है, कोई 220 रुपये दे रहा है, कोई 210 रुपये दे रहा है। मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बाजी ले गया। अब तक 72 अरब रुपए बिला सूद कर्जों की मद में 62,000 से ज्यादा खानदानों को फराहम। एक ही महीने में 14 अरब से ज्यादा रकम 19,677 खानदानों में तकसीम का रिकॉर्ड। दुबई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन कहते हैं कि मजमूई तौर पर 8,400 घर मुकम्मल, 51,000 से ज्यादा भी जेर तामीर है। जीत का जश्न, आज़ादी का जश्न, कौमी यकजल और यकजान। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर 79वें यौम आज़ादी को शान तरीके से मनाने का आगाज़। घरों पर कौमी परचम लहराने की मुहिम शुरू। सरकारी और निजी इमारतें भर की कुमकुमों से जगमगाने लगी। 9 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर आतिशबाजी और लेज़र शो होगा। तहसील और डिवीजन की सतह पर तकारीब मुनक्कद होंगी। 10 अगस्त को वज़ीर आला ऑफिस समेत सरकारी दफातर पर परचम लहराए जाएंगे। 13 अगस्त को मोटर बाइक रिलीज होंगी। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब 14 अगस्त को हजूर बाग में होगी। मरियम नवाज कौमी परचम लहराएंगी। बारका हक ने आज़ादी और जश्न की अहमियत बढ़ा दी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पैगाम। कहती हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख में सुनहरी बाब का इजाफा किया। कौम ने अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ मिलकर साबित किया कि हम अपनी आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। बाइख्तियार और बावकार जनूबी पंजाब। वज़ीर आला मरीम नवाज का बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में शमूलियत इख्तियार करने वाली बाहिम्मत बेटियों को सलाम। कहा कि डीजी खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में 53 बाहिम्मत खवातीन ने शमूलियत इख्तियार करके तारीख रकम कर दी। जहां कभी खवातीन का नाम लेना भी मुहाल था, आज हौसलामंद खवातीन जुर्रत और वकार के साथ मिलकर कदम रख चुकी हैं। अलीमा खान कभी कहती हैं कासिम और सलमान आ रहे हैं, कभी कहती हैं कि नहीं आ रहे, कभी वीज़े और कभी वालिद ने मना करने का कह देती हैं। वही उनके बच्चे हैं, पहले उनसे तो पूछ लें वो आने की इजाज़त दे भी रहे हैं या नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी कहती हैं कि तनकीदी निश्तर लगा दी है अलीमा खान पर। उज़्मा बुखारी ने अलीमा खान को भाई की तरह झूठा करार दे दिया। कहा जब बच्चों के वालिद वालिदा सोम और फसादी इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सलमान क्या तीर मार लेंगे। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को एहतजाज, डावाडोल रैली निकाली जाएगी। एहतजाज होगा, क़यादत फैसला न कर सकी। PTI की पार्लिमानी और तंजीमी क़यादत एहतजाज के हवाले से गैर संजीदा। ज़राए के मुताबिक कारकुन भी क़यादत की अदम दिलचस्पी का बायस मायूसी का शिकार। एहतजाज कहाँ होगा, कैसे होगा, कारकुनान लाइल। तहरीक इंसाफ ने PP 87 के ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार का इंतखाब कर लिया। ज़राए के मुताबिक PTI का मलिक अहमद खान बुच्चर की अहलिया को टिकट देने का फैसला। PP 87 की सीट मलिक अहमद खान बुच्चर की नाअहली के बाद खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की स्टडी सर्कल कमेटी का इजलास। स्टडी सर्कल कमेटी को मजीद मजबूत बनाने पर मुशावरत। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पीपल्स पार्टी का नजरिया और बिलावल भुट्टो का पैगाम नौजवान तक पहुंचाने पर भी बातचीत हुई।